आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चे? अब आ रही है? रही। Okay, quickly switch on your cameras. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस तरीके से अगर आप लोग अपने नेबरहुड को अगर आप अपने देखें और वहां ऑब्जर्वेशन करें कि कौन कौन सी पोल्यूशन जो है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वहां पाई जाती हैं, तो आप लोगों ने वो ऑब्जर्व किया, फिर बताया कि वो पोल्यूशन क्यों है वहां पर, और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन और सोर्स भी हमने जो है वो डिस्कस किया। आज का लेक्चर जो है इसमें हम कंपैरिजन करेंगे मुख्तलिफ पोल्यूशंस का। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा कनेक्शन बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लैंड पोल्यूशन है तो क्या उसकी वजह से और भी कोई पोल्यूशन है? हो सकता है पानी भी पोल्यूट हो जाए, हो सकता है एयर भी पोल्यूट हो जाए उसकी वजह से। So one type of pollution can lead to different types of pollutions. तो आज हमने यही कंपैरिजन करना है और इसके अलावा फिर हम इसका सोल्यूशन भी तलाश करेंगे। तो लास्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, ये चीज उससे काफी ज्यादा क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू विद एन एक्टिविटी, ताकि वो एक्टिविटी जो है वो आप लोग कंप्लीट कर सकें। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कनेक्शन देखते हैं पानी का और जमीन की पोल्यूशन का। तो कौन मुझे बताएगा कि हाउ वाटर एंड लैंड पोल्यूशन आर कनेक्टेड? बता सकते हैं? हाउ वाटर एंड लैंड पोल्यूशन आर कनेक्टेड? आर दे कनेक्टेड और नॉट? नो। लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, हाउ दे आर कनेक्टेड? जब गंदगी की वजह से हम प्लास्टिक को पानी में भी फेंक देते हैं और लैंड में भी फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसी ही बात है कि अगर आप देखें कि कॉमन सोर्स है इनका, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ होती है? पानी में तो नहीं लगाते ना आप लोग इंडस्ट्रीज कहाँ लगाते हैं? जमीन पर लगाते हैं। और इन्हीं इंडस्ट्रीज में से क्या होता है, गंदगी जो है वो निकलती है, और वो जो गंदगी है वो हवा में भी जाती है, और वो गंदगी कहाँ जाती है? वो गंदगी पानी के अंदर भी डिस्पोज ऑफ की जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पोल्यूटेड वाटर कैन सीप इनटू द ग्राउंड कंटेनिंग सॉइल, ग्राउंड वाटर। तो इस तरीके से मल्टीपल एरियाज जो है वो इफेक्ट होते हैं। उसके बाद एम्पलीफाइड इफेक्ट। एम्पलीफाई का मतलब होता है ज्यादा होना, कि इसका एक बड़ा इफेक्ट क्या होगा। वाटर पोल्यूशन कैन हार्म एक्वेटिक लाइफ, which affects the health of the ecosystem and the food chain. It can spoil the pollution. Soil pollution can reduce the crop yields and contaminate the food resources. अब ये होगा कि जो दोनों तरह की पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन भी और वाटर पोल्यूशन भी, ये दोनों ही क्या करेंगी कि एक तो आबी हयात भी डिस्टर्ब होंगी, दूसरा जब जमीन में आपकी मिट्टी जो है वहां पोल्यूशन होगी तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल यील्ड जो है या जो क्रॉप्स हैं वो भी क्या होंगी, वो कम पैदा होंगी। उसके बाद रिड्यूस कैसे किया जाए इसको, या इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले यह है कि इंडस्ट्रीज में क्लीन एनर्जी जो है उसको यूज किया जाए। उसके अलावा रिड्यूस किया जाए इंडस्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट को। और इसके अलावा कुछ ऐसे लॉज बनाए जाएं कि अगर कोई इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा हवा के अंदर गंदगी छोड़ रही है, क्योंकि वहां पर एक परसेंटेज होती है, अगर बाहर के ममालिक में ऐसा ही होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री हवा में ज्यादा आलूदगी छोड़ रही है या पानी में ज्यादा पानी को कंटामिनेट कर रही है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाता है। सो हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉपर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, लॉ एंड एनफोर्समेंट भी इसके ऊपर चाहिए। तो ये हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या कर सकती हैं, जो कि लैंड और वाटर पोल्यूशन दोनों को कंट्रोल कर सकती हैं। और इससे फिर होगा क्या? अल्टीमेटली इससे एग्रीकल्चर जो है वो भी इंप्रूव होगा, प्रॉपर जो है वो पानी भी क्लीन हो जाएगा। और हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जो क्या करें, वो पानी को पहले ट्रीट करें और उसके बाद जो है समंदरों में या दरियाओं वगैरह में उसको छोड़ें ताकि पानी गंदा ना हो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एयर एंड लैंड पोल्यूशन। अब मैंने आपको ये बात पहले बताई कि ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड है और इनका भी एक कॉमन सोर्स हो सकता है। आप जब भी क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल कोयला है, आप कोयला जलाते हैं बारबेक्यू के लिए। अब बारबेक्यू आप कर रहे हैं जमीन के ऊपर,
ठीक है, इससे जमीनी पोल्यूशन के अंदर भी पहले इजाफा होगा, वहां पे भी आप गंदगी डालेंगे, फिर उसके बाद वो जब कोयला जलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो हवा के अंदर भी एड ऑन होगा, और इससे क्या हो जाएंगी, इससे दोनों ही चीजें, लैंड और वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होगा। सो इंडस्ट्रियल इमिशंस, डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, ये तमाम चीजें क्या करती हैं, ये दोनों जमीन को भी और हवा को गंदा करती हैं, और इससे फिर क्या होगा कि हवा के अंदर जो है वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है उनका सामना करना पड़ेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, सबसे बेहतरीन सोल्यूशन इसका ये है कि आप क्लीन एनर्जी जो है उसकी तरफ मूव कर सकें। जब आप क्लीन एनर्जी की तरफ यूज करेंगे तो लैंड पे आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी को यूज करते हुए क्या कर सकेंगे, आप एनर्जी भी इस्तेमाल करेंगे और आपके काम भी हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज भी चलेंगी, और कंबशन या यानी कि जो धुआं वगैरह है वो भी हवा में शामिल नहीं होगा। ओके, मूविंग ऑन, इंप्लीमेंट स्ट्रिक्टर इमिशन स्टैंडर्ड्स। अब वही जो हमने पहले भी बात की कि ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं ताकि एक खास हद से ज्यादा जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब स्मॉग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है हवा में, तो फिर क्या किया जाता है, वो या तो छुट्टी कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं ना उन दिनों, जब ट्रैफिक कम जाती है बाहर तो फिर खुद ब खुद एयर कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाती है। स्टॉप टॉकिंग गर्ल्स, गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग। सामने फ्रंट पे बैठ के जो है वो बातें किए जा रही है मुसलसल। और प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन यूज करें जो कि क्या करे, एक तो वो क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने चाहिए, और दूसरा इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा बेहतर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज की जाए। लैंड को रिस्टोर किया जाए। लैंड रिस्टोरेशन कैसे होती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। जब आप दरख्त लगाएंगे तो जितना भी कार्बन एमिशन है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कम होता जाएगा। देन मूविंग ऑन, इसके अलावा दो और पोल्यूशन, नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड। नॉइज और लाइट पोल्यूशन किस तरीके से कनेक्टेड है, कौन सोचेगा और कौन बताएगा? देखिए, जब भी आप किसी अर्बन सेंटर में जाते हैं, अर्बन सेंटर का मतलब ये है कि किसी शहर में आप जाते हैं, वहां आपको ट्रैफिक का नॉइज मिलता है, और रात के वक्त वो ट्रैफिक जो है, जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज्यादा आपको लाइट्स जो है वो ट्रैफिक की नजर आएंगी, और अल्टीमेटली लिटरली ऐसा होता है कि जब अगर आप रात को ड्राइव करें और बहुत ज्यादा रश हो, सामने से भी ट्रैफिक आ रहा हो, तो क्या होता है, वो लाइट डायरेक्ट आपकी आंखों में पड़ती है, विच इज अल्टीमेटली आपको हेडेक हो जाता है, उससे आईसाइट भी इफेक्ट हो सकती है। सो बोथ नॉइज पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन, दे आर इंटरकनेक्टेड। कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, ट्रैफिक, ये तमाम क्या करती है, ये नॉइज भी क्रिएट करती है, और ऑब्वियसली ये काम करने के लिए आपको लाइट की भी, तेज लाइट की भी जरूरत होती है। सो दे कैन ऑल्सो कॉज लाइट पोल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है, ये क्या करते हैं, इनसे क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी। वाइल्ड लाइफ कैसे डिस्टर्ब होगी कि जिस जगह पे भी नॉइज पोल्यूशन होगी या लाइट पोल्यूशन होगी, वहां पे कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। इम्पैक्ट होगा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी, सर दर्द, आई साइट का कमजोर हो जाना, ये तमाम जो है वो प्रॉब्लम्स है। सोल्यूशन क्या है कि प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की जाए। ऐसे इलाके में कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा ट्रीज हों, शहरों से दूर ये चीजें होनी चाहिए ताकि लाइट और नॉइज पोल्यूशन दोनों ही कम हो जाए। ठीक है, और प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस जो है वो हर तरीके से ही उनकी जरूरत है। ठीक है, अच्छा जी, चलें, ये आज का लेक्चर हो गया। अब हम एंड पे चलते हैं और जल्दी से चल के क्या करते हैं हम लोग, हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड छोड़ दें, आप छोड़ दें, नहीं ब्रेक अभी ओवर हुई है, किधर पानी पीने जाना है? अच्छा जी, एक्सरसाइज जल्दी से अगर हम इसकी देख लें,
अच्छा, यहाँ आप लोग क्वेश्चन देखें, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आप आ जाएं, बल्कि चलें ये लॉन्ग क्वेश्चन ही करें, इसी को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर, लैंड, एयर, नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या है बेसिकली आपसे, कि आपने जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तमाम पोल्यूशन के, वाटर, लैंड, एयर, नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन के, वो आपने एनवायरनमेंट पे भी बताने हैं और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जितनी भी तरह की जिंदगी हमारे आसपास होती है, फिर वो चाहे ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके ऊपर क्या इसका बैड इंपैक्ट हो रहा है, आपने वो भी बताना है और फिर आपने इसको कम करने के लिए सोल्यूशंस भी बताने हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करें बिकॉज वी हैव टाइम और हम इसको क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। क्या क्वेश्चन 2? होमवर्क में करना है या फिर क्लास में? मैं आपको अभी करवा रही हूँ, उसको नोट डाउन करें।